तो आज हम पढ़ेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में से सेकंड नंबर पर आता है और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिमिटेड फॉर्म भी है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक लिमिटेड फॉर्म है। लिमिटेड फॉर्म का मतलब ये है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से ही काम करता है, क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। तो यहाँ पे एक बात ये होती है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू ऑफ पी यानी सक्सेस, जो पी की वैल्यू होती है, सक्सेस जो होता है वो होता है नियरेस्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो के आसपास होता है। यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं किसी भी सक्सेस के, और यहाँ पे किसी भी फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो 1 के आसपास होते हैं। यानी कि जो p प्लस क्यू हमने पढ़ा था वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब अगर p की वैल्यू यानी सक्सेस के चांसेस जो है नियरेस्ट ज़ीरो हैं, यानी कि ज़ीरो के पास हैं, तो इस कंडीशन में q जो होगा वो नियरेस्ट 1 होगा। अब ये हम इसको जो बोल रहे हैं बार बार कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से है, तो उसके लिए मैंने एक बात बताई थी कि अगर p और q की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एबनॉर्मल, या उसको हम कहते हैं स्क्यूड। स्क्यूनेस उसमें होता है। अब स्क्यूनेस होता है वो, या उसमें एबनॉर्मल जो एक उसकी वैल्यू हो जाती है, यानी नॉर्मल वो नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन आती है कि p प्लस क्यू अगर 50-50% नहीं है तो वो एबनॉर्मल या स्क्यूड हो जाता है। अब उस स्क्यूनेस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विल बी इंक्रीज्ड। तो जितने भी हम ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज़ करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा नॉर्मल होने की कंडीशन में पहुंच जाएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा हम इसमें नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे जो स्क्यूनेस है वो कम होती जाएगी, और इसमें जो हमारी इसमें वैल्यूज़ आएंगी वो सभी वैल्यूज़ नॉर्मलिटी की तरफ हो जाएंगी। ये तो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशन ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो p होता है, या जिसको हम कहते हैं m, यानी जो मीन है वो छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, या वो ज़ीरो के आसपास पहुंच जाता है, नियरेस्ट ज़ीरो उसकी वैल्यू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स को जब हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो सीधे जो चेंज हो जाता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाता है। यानी हम इस बात को क्लैरिटी में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स को इंक्रीज़ कर दिया हो, और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया हो कि जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नियरेस्ट ज़ीरो हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाता है। तो ये इसका एक बेस है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक लिमिटेड फॉर्म है। अब आगे हमें पढ़ना है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने की कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। कंडीशंस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर मोर एंड मोर बट फाइनाइट। ये फर्स्ट कंडीशन है। नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा होंगे, लेकिन वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। फाइनाइट नंबर होंगे लेकिन वे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमारे इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो अगर वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा, फिर वो चेंज हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकंड कंडीशन, व्हेन वैल्यू और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी स्मॉल। यानी p की जो वैल्यू है, जो सक्सेस है, वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू में है, यानी नियरेस्ट ज़ीरो भी इसको हम कह सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और नियरेस्ट ज़ीरो। थर्ड, व्हेन वैल्यू और पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर q इज़ वेरी हाई और नियरेस्ट 1। फेलियर के चांसेस होंगे वो 1 के आसपास होंगे। अगर सक्सेस बहुत ज़्यादा छोटा है तो पॉसिबिलिटी
और फेलियर को ऐड करने के बाद जो 1 बनता है, जो टोटल 100% चांसेस बनते हैं, तो उसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर 100 यूनिट्स में हमने कहा कि अगर इसमें जो हमने 100 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट की तैयार की हैं, वो प्रोडक्ट हम मान सकते हैं कि बुक हैं कुछ, जो हमने 100 बुक्स को पब्लिश किया है। अब उनको हमने प्रिंट करने के बाद जो पब्लिश किया है, उसमें हमने कहा है कि चांसेस इसमें कोई भी एरर निकलने के जो है वो 1% है। यानी 100 बुक में एक बुक कोई ऐसी हो सकती है जिसमें कोई भी एरर मिल जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कि ये जो एक एग्जांपल है, ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, जहाँ पे एक सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो, यानी कि जो हम उसमें एक कमी देख रहे हैं, जो एक उसमें हम एरर देखना चाहते हैं, वो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, वो 1% है। तो हम कहेंगे कि ये लगभग 0 के आसपास है। और जो इसमें सक्सेस के चांसेस नहीं हैं, जो फेलियर के चांसेस हैं, वो 99 है, यानी कि वो 1 के आसपास है। नंबर 4, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स बार, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NP से, एक्स बार, वैल्यू ऑफ एक्स बार इज़ वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। यानी जब हमें एक्स बार की वैल्यू दी गई हो, वो बहुत ज़्यादा छोटी हो, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू होनी ज़रूरी है, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम उसको पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के तरह से ट्रीट करेंगे, उसमें उसी तरह से प्रोसेस को अप्लाई किया जाएगा। इस तरह से हम एक जो इसकी बेसिक बात कह सकते हैं, जो इस पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने के लिए जो उसका क्लैरिटी दे सकते हैं, तो वो ये है कि जब नंबर ऑफ़ सक्सेस या सक्सेस का परसेंटेज बहुत कम हो, रेयर केसेस हों, या कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें करने हों, कुछ ऐसे कंक्लूजन हमें निकालने हों जो कुछ नॉर्मेलिटी से बहुत ज़्यादा अलग हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक महामारी आ गई है, कोई एक पैंडमिक इस तरह का आ गया है, जैसे कोरोना वगैरह आया, और वो किसी ऐसी जगह पे कुछ हो गया कि मान लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा उससे ह्यूमैनिटी को नुकसान हुआ है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस कंडीशन में, उस एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे सभी लोगों को कोरोना हुआ था, तो उसमें उस कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जहाँ पे उन्हें ज़रा सी भी गड़बड़ नहीं हुई है, ज़रा सी भी प्रॉब्लम उन्हें कोरोना से नहीं हुई है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई टाइफून वगैरह आ जाता है, या बहुत बड़ा एक सुनामी वगैरह वहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसा पर्सन बचा हुआ है कि उससे कोई नुकसान ना हुआ हो, तो ऐसे कुछ जो एक्सपेरिमेंट अगर हमें करने हैं, तो उसके लिए हम पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। कर देते हैं इसकी एजम्पशंस की, कि क्या क्या एजम्पशंस हैं पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें जो फर्स्ट वाली एजम्पशन है वो तो हमने भी देखा है, वैल्यू ऑफ सक्सेस is very small, events are mutually exclusive। यानी अगर एक से ज़्यादा बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वाला हुआ है, उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट या कोई भी फेलियर या सक्सेस या जो भी कंडीशन हमें चाहिए, तो दूसरी वाली कंडीशन पे फर्स्ट वाली का कोई भी एक्सपेरिमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जितने भी इवेंट हम करते जाएंगे वो सभी पहले वाले सभी इवेंट से फ्री होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। नंबर 3 है, देयर आर नॉट एनी टाइम गैप बिटवीन 2 और मोर एक्सपेरिमेंट्स। यानी जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं उनमें कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, यानी 1 बाय 1 वो एक्सपेरिमेंट होते चले जाएंगे, उनके बीच में कोई भी ऐसी एक पार्शियलिटी या कोई भी ऐसी बायसनेस नहीं दिखाई जाएगी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने कोई दूसरे पर्टिकुलर टाइम का वेट किया। ऐसा नहीं है, लगातार सभी एक्सपेरिमेंट को हम करते चले जाते हैं। बात कर लेते हैं पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक है इसकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है वैल्यू ऑफ सक्सेस नियरेस्ट 0 एंड वैल्यू ऑफ फेलियर नियरेस्ट 1। थर्ड है पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन is skewed
nature distribution if value of x bar will increase, the distribution will to change into normal। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक स्क्यूड नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें यह है कि इसकी जो सक्सेस है और फेलियर है उसमें अगर एक्स बार की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी उसमें उसका नेचर जो होगा वो नॉर्मल की तरह से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मलिटी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, मेन पैरामीटर of Poisson distribution is x bar। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मेन पैरामीटर होता है वो उसे हम कहते हैं एक्स बार, यानी एक्स बार पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेन कैरेक्टर है। अगर एक्स बार हमें मिल जाता है या फाइंड अगर हम उसको कर लेते हैं तो हमें पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीट वैल्यूज़ को, कंप्लीट फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड करना आसान हो जाता है। यानी एक्स बार के आते ही हम सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड कर सकते हैं।